अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.9 देखने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसका मान दिया हुआ है 5 × 10⁻² टेस्ला, ठीक है। इसको हम चूंकि पावर माइनस में था तो नीचे लेकर के चले गए, पावर प्लस में हो गया, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 होता है, ठीक। तो 5/100 यानी कि 0.05 टेस्ला ऐसे करके लिख लिए। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भैया, जिसका मान दिया हुआ है 5 × 10⁻² टेस्ला यानी कि 0.05 टेस्ला दिया हुआ है, ठीक है। बोला क्या कि इसमें एक ना क्वाइल को आपको रखना है। अब ध्यान रहे, क्वेश्चन को फंसाने का कैसी कोशिश किया, आपको बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बहुत सारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलेगा क्या कि इसका जो क्वाइल जो है ना वो इस प्रकार रखा हुआ है कि उसका प्लेन परपेंडिकुलर है। प्लेन परपेंडिकुलर यानी कि जो क्वाइल है ना उसका प्लेन परपेंडिकुलर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कौन, उसका क्वाइल का प्लेन परपेंडिकुलर है, ऐसे है। तो ये प्लेन मेरा परपेंडिकुलर हो। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का तो डायरेक्शन ये होता है ना, जो उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ये उसका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, यही तो उसका किसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो क्वाइल के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। क्या I × A × B मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है ना, I × A × B। एरिया वेक्टर भी किधर होता है, परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट परपेंडिकुलर। ये सब चीज़ आपको ध्यान में होगा। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में तो प्लेन है ना, लेकिन एरिया वेक्टर किधर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये प्लेन हो गया ना भैया, ये प्लेन क्वाइल का, लेकिन ये जो है हमारा उसी के डायरेक्शन में। तो हमको ये समझ में आया कि थीटा बराबर 0 डिग्री मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। बोला गया क्या कि अरे एक क्वाइल है, करंट कैरिंग क्वाइल, तो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह होता है। तो एक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख करके हल्का सा घुमा के छोड़ दिए तो वो बेचारा ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका हमको क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको याद होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हाँ, क्वेश्चन में ये जो जब रोटेट कर रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ भैया 2 है फ्रीक्वेंसी, करंट दिया हुआ है इतना, इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये जो है ना क्वाइल, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब उसको मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग दे दिए तो ये 0.1 मीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कितना है, 16 है। तो आपको एक चीज़ थोड़ा अगर धुंधला याद हो तो हम याद दिलाना चाहेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अगर कोई एक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करता है, करंट कैरिंग क्वाइल तो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह होता है, ऑसिलेट करता है, तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/MB, जहाँ पे 2 और पाई तो ठीक है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी चूँकि हमको दिया हुआ है इसलिए उसी टर्म में बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी बराबर यहाँ से क्या फार्मूला आएगा भैया, 1/ होता है टाइम पीरियड। आपने बहुत बार पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी बराबर 1/ टाइम पीरियड, बहुत जगह है ना। तो यहाँ से आप देखिए तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/ टाइम पीरियड की अगर बात करें तो टाइम पीरियड की जगह 2π√अंडर क्या लिख सकते हो आप, I/MB, I/MB। अब एक काम करो आप, ठीक है, यहाँ के बाद क्या करना है, इसको आप इस साइड लेकर के आ जाओ। तो देखो तो आप इस साइड जब लेके आओगे तो फ्रीक्वेंसी इंटू √अंडर I/MB बराबर इधर 1/2π, ऐसा ही बच गया है ना। अब फ्रीक्वेंसी को उधर भेज दो आप, तो √अंडर I/MB बराबर 1/2π इंटू क्या आपके पास बच जाएगा फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब इस रूट को उधर भेजोगे आप तो टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, I/MB बराबर 1/2π इंटू फ्रीक्वेंसी, टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर होगा ना। अच्छा ठीक है, उसके बाद आप देखो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर पहुंचना है। ये कैपिटल आई है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, कैपिटल आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड है ना। अच्छा, यही आई निकालना है ना, कोई बात नहीं। इसको आप देखो तो ज़रा सा I/MB, ठीक है। तो I/MB बराबर इधर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू क्या फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस MB को उधर गुना कर दो आप, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमको चाहिए I बराबर MB डिवाइडेड बाय क्या अपने पास आ जाएगा, MB उधर मल्टीप्लाई हो गया और नीचे में क्या है ये उधर गुना हो जाएगा ना,
4 पाई स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको चाहिए तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को गुना करना होगा मैग्नेटिक फील्ड से, उसके बाद डिवाइड करना होगा 4 इंटू पाई का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन भैया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है हाथ में, फ्रीक्वेंसी है हाथ में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी भी है हमारे पास, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को सबसे पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, इसको हम लोग रिजर्व रखते हैं, ठीक है। तो चलो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम लोग फाइंड कर लेते हैं पहले। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर, तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है NIA ना, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स तो हमको है पता, करंट हमको पता है, एरिया हमको इससे निकल जाएगा। सर्कल है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो ये भी चलो निकाल लेते हैं, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास क्या है 16 इंटू करंट की बात करें तो 0.75। डाटा ऐसा रहता ना, निकालना आप थोड़ा, एरिया की जगह पे आप क्या लिखा लोगे, पाई आर स्क्वायर ना। तो 16 गुना 0.75 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 0.1 इंटू 0.1 इंटू क्या 0.1। अब आप बैठ के घर में हो तो आराम से कैलकुलेटर से गुना कर सकते हो, अगर एग्जामिनेशन हॉल में होगा तो बड़ा दिक्कत होगा आपको, ठीक है। खैर रेस्ट एंड पीस, क्या कर सकते हैं भैया, इन सब को अगर आप गुना करोगे तो ये आपको आ जाएगा 0.3768। इन सब को गुना करोगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको हाथ लग गया इतना, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को इस फार्मूला में पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है फार्मूला, अपने पास क्या बचा हुआ है, I बराबर mb डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू क्या फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, I बराबर mb की बात करें अगर तो m है हमारे पास इतना 0.3768 इंटू b की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0.05 टेस्ला है, ठीक है। तो 0.05, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। पाई का स्क्वायर मतलब 3.14 गुना 3.14 यानी कि 22/7, ये मेरा पाई का मान होता है। तो पाई का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर की बात करें तो 2 गुना 2 लिख दिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है 2 है, तो इसको हम, इसका चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए। अब आप देखो मज़ा, यहाँ के बाद क्या करना है आपको, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो जैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हमारा आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 0.01884। हाँ इतना ही आता है, एक बार कैलकुलेटर में करके आप चेक कर सकते हो, सही है, इसको कंफर्म सही है। ये इतना गुना इतना करोगे आप तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसको क्या करोगे आप, डिवाइडेड बाय, अब इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना करना है। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरा आ जाएगा 157, एक सेकेंड फिर से लिख देते, 157.7536, ठीक है। उसके बाद जब इतना डिवाइडेड बाय इतना, यानी इतना को आप डिवाइड दोगे इतना से तो ये डिवाइड हो करके ये आ जाएगा हमारा इतना डिवाइडेड बाय इतना, ये हमारा आ जाएगा 0.000119426, ठीक है। तब आप देखो तो यहाँ 9 है तो उससे, और 9 के बाद बहुत कुछ है तो उससे पहले का एक अंक जो है इसको हम लोग एक बढ़ा सकते हैं, यानी 2 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर 0.0001, और इसको हम लोग 2 बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो अगर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको हाथ लग जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर ये हमारा 0.00012, ठीक है। ये इतना है ना, इसमें आप देखो तो आप पॉइंट उड़ाओ अगर तो 1 1 2 3 4 5 0 आया, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर कितना 12/1/2, इसको आप, ये टोटल है ना 12, ऊपर में तो 12 रहा है ना, नीचे में 1 लाख है ना, तो इसको आप 10 गुना 1 2 3 4 0 ऐसे लिख सकते हो ना। टोटल नीचे में 5 को 0 ही हुआ। तब आप देखो तो आई बराबर क्या हो गया 12/10, यानी कि 1.2 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है।
तो आई बराबर कितना हो गया 1.2 डिवाइडेड बाय 10,000 का मतलब 10 का पावर 4, और नीचे से ऊपर जाएगा तो आई बराबर कितना हो गया 1.2 इंटू नीचे से ऊपर गया तो गुना 10 का पावर क्या -4, इतना मेरा क्या कहते हैं आ गया ना केजी मीटर स्क्वायर, हमारा स्क्वायर होता है तो केजी मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर इसका शायद यूनिट हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। प्लेलिस्ट से आप थ्योरी की पढ़ाई कर सकते हो www.physicsbyamanwar.com, वहाँ से आप क्या कहते हैं PDF नोट्स, असाइनमेंट वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, और कुछ टेस्ट वगैरह का प्रैक्टिस वगैरह के लिए टेस्ट सीरीज़ वगैरह उसको भी देख सकते हैं आप। ठीक है, बाय बाय।